नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एमडीएल की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। ITI, डिग्री, डिप्लोमा सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आप लोगों को मौका दिया गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। यदि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। यदि तो कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति होगी। आप लोगों की जो ये रिक्रूटमेंट है ये नॉन एग्जीक्यूटिव फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि आप लोगों को 1 वर्ष की यहाँ पे बढ़ोतरी करके मैक्सिमम आप लोगों को 5 साल की होगी। और मिनिमम यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो पहले 3 साल के लिए रखी जाएगी और फिर उसके बाद 1 ईयर करके यहाँ पे एक्सटेंड करके 5 साल तक मैक्सिमम आप लोगों को रखी जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लोगों की भर्ती है, ये आप लोग रेगुलर नहीं है, ठीक है। इसमें कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पे यदि बात करें तो इंडियन नेशनल यानी कि केवल भारत के ही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो विभिन्न ट्रेड में आप लोगों की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ओनली इन इंडियन नेशंस, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप लोगों का स्टार्ट होगा 11 सितंबर से स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, यानी कि 11 सितंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेड और उसका करंट वैकेंसी कितनी है उसके बारे में। तो चलिए, इसमें जो ट्रेड है, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे उसके लिए हम लोग देखेंगे। AC यानी कि रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, ठीक है। चीपर ग्राइंडर, कंप्रेसर अटेंडेंट, डीजल कम मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिक, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर। नेक्स्ट है आपका हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, जूनियर प्लेनर, स्टीमोटर, सिविल, मिल राइट मैकेनिक, पेंटर, पाइप फिटर, रिगर, स्टोर कीपर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर। और नेक्स्ट यहाँ पे है आप लोगों का फायर फाइटर, सेल मेकर, सिक्योरिटी, सिप्पो, यूटिलिटी हैंड, सेमी स्किल मास्टर फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये सभी ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कि टोटल जो वैकेंसी है आप लोगों की 176 यानी कि 176 वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। टाइप ऑफ डिजेबिलिटी में यहाँ पे आप लोगों को कुछ सीटें जो हैं यहाँ पे रिजर्व की गई हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक में आप लोगों का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक में आप लोगों की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव बी पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास इन द ट्रेड ऑफ। ये जितने भी ट्रेड हैं इसमें आपको अप्रेंटिस होना चाहिए, तो आप AC मैकेनिक में यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, चीपर ग्राइंडर की बात करें तो चीपर ग्राइंडर में भी आप लोगों को नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। एनी ट्रेड एंड हैव वर्क इन MDL, ठीक है। यदि आप MDL में वर्क किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री चीपर ग्राइंडर मिनिमम 1 ईयर, 1 ईयर का आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। शिप बिल्डिंग में आप लोगों का 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कंप्रेसर अटेंडेंट का। कंप्रेसर अटेंडेंट में आप लोगों को कैंडिडेट को मांगा है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मिल राइट मैकेनिक और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए अप्रेंटिस। और 1 ईयर का शिप बिल्डिंग में आप लोगों के एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा है। चलिए, यहाँ पे डीजल कम मोटर मैकेनिक में कैंडिडेट को यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप पास होना चाहिए डीजल मैकेनिक से, और मैकेनिक को मरीन डीजल
और मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड से यहाँ पे अप्रेंटिस होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे। ड्राइवर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैंडिडेट मोस्ट है पास 10th और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राइवर कम फिटर से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 10th मांगा गया है और एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और पास इंडियन आर्मी क्लास फर्स्ट एग्जामिनेशंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस नेवी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर। तो इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में भी आप लोगों का यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर आप लोगों को एक्सपीरियंस भी मांगा है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों की शिप बिल्डिंग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कैंडिडेट मोस्ट हैवी पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये जो फ्लोइंग ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट मैकेनिक टेलीविजन्स, ये जितने भी ट्रेड्स हैं उनमें आप लोगों को अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और 1 ईयर का शिपिंग बिल्डिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये कंपलसरी रखी गई है। फिटर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैंडिडेट को नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन से ट्रेड में? फिटर में, मरीन इंजीनियरिंग में फिटर, उसके बाद शिप राइटर स्टील्स, तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों का शिप बिल्डिंग में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम 2 ईयर पोस्ट, यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम इन एनी सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आपका जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का। यहाँ पे तो आप लोग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड से, ड्राफ्टमैन ट्रेड से, ठीक है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों का जूनियर इंस्पेक्टर मैकेनिकल का यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोगों को 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और यहाँ पे इंडस्ट्री इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ये सभी स्ट्रीम से आपके पास होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों का सभी का अप्रेंटिसशिप मांगा गया है और जितने भी ट्रेड हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा और वहाँ हम इस PDF को पोस्ट कर देंगे। अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आप लोगों के यहाँ पे बताई गई है कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। यदि 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। 4 से 5 है तो यहाँ पे 14 नंबर मिलेगा, यानी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों की मार्क्स देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेमी स्किल्स के लिए 13,200 से 49,900 है और स्किल ग्रेड 1 के लिए 17,000 से 6 यहाँ पे 64,360 है और यहाँ पे स्पेशल ग्रेड के लिए 22,000 से यहाँ पे 83,180 रुपये आप लोगों की पे स्केल रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम 38 साल रखा गया है, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट यदि मास्टर फर्स्ट क्लास है तो उसको 48 ईयर रखा गया है, जो लास्ट में जो पोस्ट है उसके लिए। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। OBC के लिए 3 साल की आप लोगों की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, SC/ST को 5 साल का, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का मिनिमम 3 साल का रहेगा और मैक्सिमम आप लोगों को 1 ईयर करके यहाँ पे आप लोगों को एक्सटेंड करके 5 ईयर तक रखा जाएगा, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का और रिटन टेस्ट में जितने भी आप यहाँ पे मार्क्स लाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों की सिलेक्शन होने वाली है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है कि रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स आप लोगों को रिटन टेस्ट कंडक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद
एक्सपीरियंस का यहाँ पे आप लोगों को 40 नंबर मिलेगा। ठीक है, स्किल टेस्ट आप लोगों की क्वालिफाई नेचर का है। मेरिट आप लोगों की जो बनेगी वो रिटेन टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस को ऐड करके आप लोगों का यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे मेरिट बनने वाली है। ठीक है, वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये आप लोगों को ये बताया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे बताया गया है। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से अपलोड करिएगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो आप लोगों को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कैरियर सेक्शन में जाना है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में जाना है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे और क्लिक ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव टैब, वहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी पढ़ने के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि 11 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच ही कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स से आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही जो है अपलोड करिएगा, किस कौन कौन से फॉर्मेट में मांगा जा रहा है, उस सभी फॉर्मेट को आप लोग रिक्वायर्ड रखिएगा और यहाँ पे अपलोड करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स फिर यहाँ पे दे दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 सितंबर को, लास्ट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 अक्टूबर को, और यहाँ पे MDL की वेबसाइट पर लिस्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट का 14 अक्टूबर को। लास्ट डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग तो यहाँ पे 20 अक्टूबर को, और उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशंस 31 अक्टूबर को, तो आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा 31 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि सिलेबस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पोस्ट, यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज से यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, और टेक्निकल नॉलेज से 60 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे ट्रेड भी दिया हुआ है, इस ट्रेड को भी आप लोग देख लेंगे और सिलेबस एक साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले करके आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलेबस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।